कि एक कंपनी है जो ब्लैक लिस्टेड है, उसको टेंडर दिया गया है कर्मचारियों का, तो वो किस आधार पे दिया गया? क्या धन उगाही हुई है वहाँ? क्या वो मोटा पैसा पहुँचा दिए? जब कोई कंपनी ब्लैक लिस्टेड हो गई तब तो वो विश्वविद्यालय से जो है उसको निकाल देना चाहिए। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और 48 घंटे का अल्टीमेटम माननीय कुलपति महोदया को दिया जाएगा। अगर उस बीच में कोई हमें सार्वजनिक रूप से कोई जवाब नहीं आता, विश्वविद्यालय अपना पक्ष नहीं रखता है, तो हम बड़े आंदोलन को बाध्य होंगे और हम आरटीआई डाल करके इसको पता करेंगे कि विश्वविद्यालय कैसे आवंटित हुआ। और सारी स्थिति आ रही है वो तो सिर्फ एक संगठन के साथ आप मिलकर के काम कर रही हैं। ब्लैक लिस्टेड कंपनी को कैसे आपने टेंडर दे दिया, ये बहुत बड़ा सवाल है। और नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुशांत। इस वक्त हम गोरखपुर के प्रेस क्लब में हैं और यहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं और मुद्दा ये है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित जो राष्ट्रीय अधिवेशन है उसके लिए भूमि पूजन हुआ और भूमि पूजन के बाद पूरी छात्र राजनीति गरमाई हुई है। मुद्दा ये है कि कुलपति के नाम से तमाम व्हाट्सएप समूहों में भूमि पूजन में आमंत्रण का एक पत्र वायरल हो रहा है और इस मुद्दे को लेकर तमाम जो अन्य छात्र संगठन के छात्र नेता हैं वो इस मुद्दे को लेकर नाराज़ हैं। उनका कहना ये है कि किसी भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति किसी भी राजनीतिक आमंत्रण को कैसे भेज सकता है और कैसे कर सकता है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एनएसयूआई के आदित्य शुक्ला जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेता हैं। आदित्य जी, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हुए हैं, जो विद्यार्थी परिषद का ये अधिवेशन हो रहा है उसको लेकर क्या है पूरा मामला? देखिए, पूरा मामला ये है कि एक छात्र राजनीति की जो समझ होती है, जो छात्र राजनीति होती है, हम सभी करते हैं और बड़ी ज़रूरी होती है विश्वविद्यालय के लिए। एक छात्र संगठन है जिसका राष्ट्रीय अधिवेशन का कार्यक्रम लगा हुआ है 21 नवंबर से 24 नवंबर तक विश्वविद्यालय में। कल उसी का भूमि पूजन हुआ विश्वविद्यालय के क्रीड़ा संकुल में और उसमें आमंत्रित करने का जो कार्यभार संभाला वो हमारे विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलपति महोदया ने संभाला। उनके पत्र विश्वविद्यालय के तमाम जितने फेसबुक व्हाट्सएप पे हैं, तमाम उनके जो है ये पत्र तैर रहे हैं आज। तो सवाल सबसे बड़ा आज ये है कि क्या संगठन जिस पद पे वो बैठी हैं वो हम सभी के लिए सम्मानित पद है। आप विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, आप एक संगठन की तो नहीं हैं, आप तो सभी छात्रों की हैं। तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि आप कैसे आमंत्रित कर रही हैं। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, क्या उनके घर के गृह प्रवेश का कार्यक्रम था? ये आमंत्रित आदमी अपने कार्यक्रमों में करता है, अपने पारिवारिक कार्यक्रमों में करता है। आप किस आधार पर शिक्षकों को आप ये कह रही हैं कि आप जाएँ और इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों, इसका शोभा बढ़ाएँ, इसको सफल बनाएँ? तो सबसे बड़ा सवाल ये है, पहला सवाल। और दूसरा जो हमारा सबसे बड़ा सवाल है, ये 15 नवंबर से हमारी परीक्षाएँ प्रस्तावित हैं विश्वविद्यालय की, उसके बीच में आप इतना बड़ा राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें तमाम सांसद, विधायक, बड़े बड़े नेता आएंगे, तमाम काफिले आएंगे, गाड़ियाँ आएंगी, स्कॉट आएंगे, उसमें हमारे विश्वविद्यालय के छात्र कैसे परीक्षाएं देंगे? इस पे सबसे बड़ा सवाल ये है। और तीसरा हमारा सवाल ये है कि क्या आपने अगर दिया है, ये आप अगर विश्वविद्यालय आवंटित करते हैं किसी को तो उसका शुल्क लिया गया है, फ्री में दिया गया है, कैसे किया गया? अगर शुल्क लिया गया है तो उसकी रसीद कहाँ है? रसीद सार्वजनिक होनी चाहिए, हमारा हक है। हम फीस देते हैं, फीस भरते हैं, छात्र फीस भर के पढ़ते हैं, आप फ्री में उठा करके किसी को दे रहे हैं। हम किसी कार्यक्रम के लिए किसी एक छोटे से कमरे की मांग करते हैं तो हमें बता दिया जाता है कि नहीं मिल सकता है, ये है वो, तमाम कार्यक्रम बताए जाते हैं। और आप पूरा विश्वविद्यालय उठा कर दे देते हैं, हॉस्टल दे देते हैं, गेस्ट रूम दे देते हैं, ये गेस्ट हाउस दे देते हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि किस प्रकार से ऐसे चल रहा है विश्वविद्यालय। ये सवालों पे आते हैं जो आपने तमाम अभी आरोप लगाए कि किस आधार पर दे दिया गया, क्या रसीद कटी है कि नहीं कटी है, शुल्क जमा हुआ है कि नहीं हुआ है। परीक्षाओं को लेकर चर्चा, तो क्या परीक्षाओं के निर्धारण के बाद राष्ट्रीय अधिवेशन की सूचना आई या राष्ट्रीय अधिवेशन चूँकि लंबे समय से तैयारियां चल रही थी और तारीखें भी तय थीं, तो उसके बाद परीक्षाओं की घोषणा हुई? इस पर क्या? देखिए, ये तो विश्वविद्यालय के कुलपति महोदया को क्लियर करना चाहिए ना कि परीक्षाएं तो समय से ही होती हैं। नवंबर माह में परीक्षाएं होती ही हैं, इससे पहले जब से टर्म वाइज हो गया सारी चीज़ें, तो नवंबर में परीक्षाएं होती हैं। लेकिन ये जो कार्यक्रम है इनका, ये पहले का रहा होगा। अब इसके बारे में मुझे अधिक जानकारी नहीं है कि इनका कार्यक्रम कब से प्रस्तावित है या कब से। ये तो कुलपति महोदय बताएंगे कि उनको कब जानकारी हुई, कब उन्होंने आवंटित किया, कैसे सारी चीज़ें। आज आप जाकर के देखेंगे तो विश्वविद्यालय, छात्रों का विश्वविद्यालय पूरी तरह से एक संगठन का बना दिया गया है। सारी चीज़ें संगठन की, वहाँ शिक्षक उपस्थित हो रहे हैं। व्यक्तिगत कोई शिक्षक अगर जाता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कोई कहीं किसी की कोई विचारधारा हो सकती है, वैसे शिक्षक की विचारधारा तो सिर्फ शिक्षा देनी होनी चाहिए, लेकिन कोई किसी से जुड़ा हो, मुझे उससे कोई समस्या नहीं है। लेकिन बात यह है कि एक कुलपति अगर कहती हैं अपने शिक्षकों से कि आप जाइए, तो किस आधार पर कह रही हैं आप जाइए? आपसे एक अंतिम सवाल कि अब इन सारे चीज़ों के बीच
आप छात्र संगठन से जुड़े हुए हैं, एनएसयूआई के नेता हैं, आपका क्या स्टैंड होगा इस अधिवेशन को लेकर, इस कार्यक्रमों को लेकर? देखिए, जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई है, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और 48 घंटे का अल्टीमेटम माननीय कुलपति महोदया को दिया जाएगा। अगर उस बीच में कोई हमें सार्वजनिक रूप से कोई जवाब नहीं आता, विश्वविद्यालय अपना पक्ष नहीं रखता है, तो हम बड़े आंदोलन को बाध्य होंगे और हम आरटीआई डाल करके इसको पता करेंगे कि विश्वविद्यालय कैसे आवंटित हुआ और सारी चीज़ें। और एक और महत्वपूर्ण सवाल जो छूट रहा है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि एक कंपनी है जो ब्लैक लिस्टेड है, उसको टेंडर दिया गया है कर्मचारियों का, तो किस आधार पे दिया गया? क्या धन उगाई हुई है वहाँ? क्या वो मोटा पैसा पहुँचा दिए? जब कोई कंपनी ब्लैक लिस्टेड हो गई तब तो वो विश्वविद्यालय से जो है उसको निकाल देना चाहिए। तो ये कुलपति महोदया जब कुलपति बन करके आई थी, हमें बड़ा इनसे आशा थी, उम्मीदें थी और इन्होंने कहा था कि हम छात्रों का विकास करेंगे, छात्रों के साथ मिल करके काम करेंगे। लेकिन जो स्थिति आ रही है वो तो सिर्फ एक संगठन के साथ आप मिल करके काम कर रही हैं। ब्लैक लिस्टेड कंपनी को कैसे आपने टेंडर दे दिया, ये बहुत बड़ा सवाल है। और विश्वविद्यालय के आज कर्मचारी, शिक्षक से लेकर के जितने लोग हैं, तमाम शिक्षकों का एक मुद्दा है, वरिष्ठता क्रम की सूची नहीं आ रही है। शिक्षकों में काफ़ी रोष है। हम तो छात्र नेता हैं, लेकिन हम सबकी बात करते हैं। शिक्षक हमारे छात्र संघ के मुद्दे पे भले हमारे साथ ना खड़ा हो, छात्र संघ चुनाव के मुद्दे पे, लेकिन हम शिक्षकों की भी बात करेंगे, कर्मचारियों की भी बात करेंगे और छात्रों की भी बात करेंगे। चलिए, तो गोरखपुर में प्रेस क्लब में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनएसयूआई के आदित्य शुक्ला ने तमाम सवाल खड़े किए हैं। सवाल ये कि परीक्षा के बीच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ये जो अधिवेशन है उसकी अनुमति कैसे दी गई, कुलपति के द्वारा जो आमंत्रण पत्र भेजे जा रहे हैं तमाम ग्रुपों में, इसकी भी कुलपति के द्वारा सफाई स्पष्टीकरण देना चाहिए ताकि लोगों को ये स्पष्ट हो जाए कि ये इस पूरे मामले पर कुलपति का क्या कहना। बाकी का आप इस वीडियो पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।